नमस्कार स्टूडेंट्स, द कंसोलिडेटेड सिविल्स की वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। यू नो द डील राइट। हम एक टफ कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और उसे बिल्कुल मक्खन बना देते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट एडमिक्सचर्स। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि कंक्रीट की सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे गर्मी में कंक्रीट जल्दी सेट हो जाता है या ठंड में सेट ही नहीं होता, इन सब का इलाज बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से हो सकता है? ऑफ कोर्स यूड वांट टू नो। तो ये रहा वो सीक्रेट। एडमिक्सचर्स कंक्रीट के लिए एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो अदरक और इलायची हमारी चाय के लिए करते हैं। सोचो, हम डालते कितना सा है? बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन उससे चाय का पूरा टेस्ट, उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही एडमिक्सचर्स कंक्रीट की यू कैन से जान है। तो चलिए अपने इस पहले सेक्शन में जंप करते हैं और समझते हैं कि आखिर कंक्रीट के ये मसाले एडमिक्सचर्स असल में हैं क्या चीज। देखिए, एज पर IS 9103/1999 एडमिक्सचर बेसिकली वो चीज है जो हम कंक्रीट के मेन इंग्रेडिएंट्स यानी सीमेंट, पानी और एग्रीगेट्स के अलावा डालते हैं। बट व्हाई? क्यों डालते हैं? सिंपल, ताकि हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, चाहे वो गीली स्टेट में हो या सूखकर पत्थर बनने के बाद। अब द रियल क्वेश्चन इज, हम ये एक्स्ट्रा झंझट करते ही क्यों हैं? वेल, साइट पर अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कभी कंक्रीट इतना गाढ़ा होता है कि उसे प्लेस करना, फैलाना मुश्किल हो जाता है, सो वी नीड टू इम्प्रूव वर्कएबिलिटी। गर्मियों में कंक्रीट बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो सेटिंग टाइम कंट्रोल करना है। कहीं बिल्डिंग जल्दी बनानी है तो स्ट्रेंथ फास्ट चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर सालों साल चले, यानी ड्यूरेबल हो। इन सभी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है एडमिक्सचर्स। मोटे तौर पर हम इन मसालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं केमिकल एडमिक्सचर्स। ये बिल्कुल गरम मसाले की तरह हैं, एक छोटी सी चुटकी डाली और रिएक्शन एकदम तगड़ा। दूसरे हैं मिनरल एडमिक्सचर्स। ये थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डाले जाते हैं, जैसे कोई मेन इंग्रेडिएंट ही हो, और ये सीमेंट को रिप्लेस भी करते हैं। चलिए अब पहली कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है केमिकल एडमिक्सचर्स, और बिलीव मी, ये साइट पर असली गेम चेंजर साबित होते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं प्लास्टिसाइजर्स, जिनको हम वाटर रिड्यूसर्स भी कहते हैं। इनका मेन काम है कंक्रीट को चिकना करना, यानी लुब्रिकेट करना। इससे इस अमेजिंग एनालॉजी से समझो। जस्ट इमेजिन, सीमेंट के पार्टिकल्स एक प्रोटेस्टर की भीड़ हैं, सब एक दूसरे से चिपके हुए खड़े हैं। अब प्लास्टिसाइजर आकर एक रूमर फैला देता है और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इससे क्या हुआ? भीड़ में मूवमेंट आसान हो गया, फ्लो बन गया, राइट? एंड ऑल ऑफ दिस बिना एक्स्ट्रा पानी डाले। दैट्स द मैजिक। और ये पानी कम कितना करते हैं? वेल, लुक एट दिस। नॉर्मल प्लास्टिसाइजर्स 5 से 12% तक पानी की जरूरत कम कर देते हैं, और इनके बड़े भाई द सुपर प्लास्टिसाइजर्स, दे कैन रिड्यूस वाटर डिमांड बाय 12 to a whopping 30%। ये बहुत बड़ा नंबर है, एंड लेस वाटर मीन्स जबरदस्त स्ट्रेंथ। ओके, अब ये एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो। द टाइप्स ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स। SNF सबसे कॉमन है। SMF को यूज करते हैं जब हमें सफेद कंक्रीट बनाना हो जिससे उसका रंग ना बदले। और सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल है PCE। हाई ग्रेड कंक्रीट्स लाइक M60, M80, उन सब में PCE का ही यूज होता है। नेक्स्ट अप वी हैव रिटार्डर्स। इनका काम है प्रोसेस को स्लो करना। The analogy here is so funny and perfect. एक बच्चा स्कूल के लिए तैयार है, full of energy, उसको दूध पिला दिया, अब वो थोड़ा सुस्त हो गया, आराम से काम करेगा। रिटार्डर भी यही करता है, सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये कब काम आता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या कंक्रीट को प्लांट से साइट तक लंबे सफर पर ले जाना हो। Now, here's a crucial fact जो अक्सर JEE एग्जाम्स में पूछा जाता है। चीनी, yes, sugar is a very good retarder, लेकिन इसका डोसेज इज एवरीथिंग। 0.05% डालोगे तो सेटिंग टाइम डिले हो जाएगा, which is good, लेकिन गलती से 0.2% से ज्यादा डाल दिया तो कंक्रीट शायद कभी सेट ही ना हो, गेम ओवर। रिटार्डर्स का बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं एक्सेलरेटर्स। ये प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। इनकी जरूरत कब पड़ती है? सोचो, जब ठंड का मौसम हो और कंक्रीट जम ही नहीं रहा, या कहीं इमरजेंसी रिपेयर करना हो, या फिर टनल्स में शॉर्टक्रीटिंग करनी हो जहां कंक्रीट को दीवार पर स्प्रे करते ही चिपक जाना चाहिए। दैट्स वेयर दीज कम इन। बट वेट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है।
पुराना और सबसे कॉमन एक्सेलरेटर था कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये RCC के सरिये यानी स्टील में जंग लगा देता है, कोरोजन। सो एग्जाम में जब पूछें कि सेफ एक्सेलरेटर कौन सा है, योर आंसर शुड बी कैल्शियम नाइट्राइड। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अप वी हैव एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं? ये कंक्रीट के अंदर लाखों करोड़ों टाइनी माइक्रोस्कोपिक हवा के बबल्स बना देते हैं। नाउ दीज बबल्स एक्ट लाइक अ रिलीफ वाल्व। पर किस चीज से रिलीफ देते हैं? व्हाट्स द डेंजर? लेट्स सी। ये है दुश्मन। जब पानी जमकर बर्फ बनता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 9%। नाउ जस्ट इमेजिन, कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे पोर्स में फंसा पानी जब बर्फ बनेगा तो वो फैलेगा और कंक्रीट को अंदर से क्रैक कर देगा। वही जो एयर बबल्स हमने बनाए थे, वो इस फैले हुए बर्फ को एक्सपैंड होने के लिए जगह दे देते हैं एंड द कंक्रीट इज सेव्ड फ्रॉम क्रैकिंग। ब्रिलियंट, राइट? ओके, अब आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पर, मिनरल एडमिक्सचर्स। ये हैं अ बिग डील, द पावर एडिटिव्स जो बड़ी क्वांटिटी में यूज होते हैं। दिस टेबल मेक्स एवरीथिंग सुपर क्लियर। फ्लाई ऐश हमें मिलती है थर्मल पावर प्लांट से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सिलिका फ्यूम सिलिकॉन इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है और GGBS यानी ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग लोहे की फैक्ट्री से मिलता है। हर एक की अपनी खासियत है। जैसे GGBS समुद्र के पास बनने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए एक चैंपियन है क्योंकि ये क्लोराइड अटैक से बचाता है। थ्योरी तो ठीक है, बट नाउ लेट्स सी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका यूज कहाँ होता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर हमने डोसेज में गड़बड़ कर दी तो क्या हो सकता है। For exams like RRBJ, these applications are super important. रेलवे के स्लीपर्स देखें, उनमें सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज होते हैं ताकि उन्हें हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिले और जल्दी यूज किया जा सके। नदियों के ऊपर बनने वाले पुलों में सिलिका फ्यूम और GGBS डालते हैं to make them durable against chemicals and water. और टनल्स में दीवार पर कंक्रीट स्प्रे करने के लिए we use accelerators. लेकिन, एंड दिस इज अ बिग लेकिन, हमेशा ध्यान रखें, ये मसाले अगर गलत क्वांटिटी में पड़ गए तो पूरा कंक्रीट खराब हो सकता है। इसके नुकसान देखिए, अगर रिटार्डर ज्यादा डाल दिया तो कंक्रीट कई दिन तक सेट ही नहीं होगा, टोटल डिजास्टर। ज्यादा सुपर प्लास्टिसाइजर डाल दिया तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, यानी एग्रीगेट अलग और सीमेंट पेस्ट अलग। द मिक्स जस्ट फॉल्स अपार्ट। और जैसा बताया, क्लोराइड बेस्ड एक्सेलरेटर यूज किया तो सरिया अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। चलिए, अब वक्त है रिवीजन का। Let's lock all these concepts in your brain forever with some simple desi tricks. Ready? Okay, these memory tricks are gold for your exams. Let's go through them. P से पानी कम, so plasticizer. R से रुकावट, meaning to hinder, so retarder. A से आगे बढ़ाओ, to push forward, so accelerator. AE is simple, anti-freeze, which means air entrainer. And finally F से flow, क्योंकि fly ash concrete के flow को, उसकी workability को बेहतर बनाता है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो दैट वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंक्रीट एडमिक्सचर्स। आई रियली होप अब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ऐसे ही और सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनर्स के लिए दी कंसोलिडेटेड सिविल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।